राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ये बहुत ही इजी सी जैकेट बनाना सीखेंगे। बिगिनर भी इसको आराम से बना सकते हैं और ये हमारी 4 फंदों से शुरू होकर 4 फंदों पर ही ख़त्म होएगी। ये कुछ इस तरीके की है। देखिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से बननी शुरू हुई है और इस तरीके से बनती हुई यहाँ पर ख़त्म हो गई है। जब आप देखेंगे, जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कितनी ईजी है। और ये देखिए, पीछे से कुछ इस तरीके की है और ये आराम से 1 डेढ़ साल तक बच्चा आराम से पहन सकता है, क्योंकि ये शॉर्ट उसमें पहनी जाती है कमर की बेल्ट तक की। इसकी फिर भी मैं आपको लेंथ दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से 10 इंच है। तो स्वेटर थोड़ा लंबा होता है, जैसे मैंने बताया ये शॉर्ट में पहनी जाती है। तो आज हम यही जैकेट बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, इस जैकेट को हम एक नॉर्मल ऊन हमने लिए, जो कि 10 नंबर पे हमारी चलती है। इस बार हमने बेबी ऊन नहीं ली, कोई भी आप सॉफ्ट ऊन ले सकते हो। जैसे सभी के पास बेबी ऊन नहीं होती, तो हमेशा मैं बेबी ऊन से बनाती हूँ। तो इस बार हम बिना बेबी ऊन के बना रहे हैं, तो कोई भी आप ऊन ले लीजिएगा। और इसके लिए हम डालेंगे 4 फंदे इस जैकेट के लिए, और ये 4 पर ही ख़त्म होएगी। कोई भी आप साइज़ की बना रहे हो, 4 से ही शुरू होएगी और 4 पर ही ये ख़त्म होएगी। बीच में आप अपने हिसाब से फंदे कम या ज़्यादा कर सकते हैं साइज़ के हिसाब से, ठीक है ना। वो मैं बीच में जब आऊँगी तो बता दूँगी कैसे आपको करनी है। तो ये 4 फंदे हमने इस तरीके से डाल लिए। ये देखिए, फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे, यानी कि एक बार आपको फंदा बढ़ाना है, एक बार नहीं। फिर से पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और फिर से उंगली पर इस तरीके से घुमा के डालेंगे। और बीच के, अब देखिए, 4 फंदे हो गए। पहले 2 थे क्योंकि बढ़ रहे हैं हमारे दोनों तरफ। इन्हें उल्टा उल्टा उतार लेंगे इस तरीके से। और जब लास्ट में एक फंदा रह जाए, फिर यहाँ किनारे पे दूसरा फंदा हमने ऐसे डाल देना है और इसको बना लेना है, ठीक है। अभी 8 फंदे हो गए हमारे इस तरीके से। पहला फंदा बिना बुना लिया और यहाँ पर हमने सारी सिलाई उल्टी उल्टी उतार लेनी है। और यहाँ पर हम सेंटर में एक बटन होल भी बनाएंगे। जब आपके 8 फंदे हो जाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर एक बटन होल बनाएंगे। लेकिन अभी हमने फंदे बढ़ाए हैं, तो ये सिलाई हमारी इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी। तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको, एक बार फंदे बढ़ाने हैं और दूसरी सिलाई पूरी आपकी इसी तरीके से उतर जाएगी। और दोनों किनारों पर आपको फंदा बढ़ाना, यानी एक पे, ये तो आपके फंदे कम हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गई। तो देखिए, इस तरीके से 1 2 3 लाइनें हो गई। अब हमने फंदे बढ़ाने भी है और बीच में हम बटन होल भी बनाएंगे। तो ये 8 फंदे हमारे टोटल। तो आपको देखिए कैसे करना है। यहाँ पर पहला फंदा बिना बुना इस तरीके से ले लिया और एक फंदा तो बढ़ा दिया, ठीक है ना। ऐसे इसको भी गिन लेते हैं। 2 फंदे हो गए, 3 4 और ये 5। यानी कि जो फंदा हमने बढ़ाया, ये तो हमने बिना बुना लिया, इसको हमने डाला है और उसके बाद 3 फंदे लिए और यहाँ पर हम बटन होल बनाएंगे। इस तरीके से घुमा के लाएंगे और यहाँ 2 का 1 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक बढ़ गया हमारा। 2 का 1 कर दिया। फिर ये उल्टा फंदा लिया और यहाँ पर इस तरीके से हमने फंदा लास्ट में डालना है, क्योंकि जब एक फंदा रह जाए तो ये हमने ऐसे डाल दिया और ये उल्टा फंदा बना लिया। तो आप देखेंगे टोटल हमारे 10 फंदे हो गए। ये हमारा यहाँ पर जो हमने 2 का 1 किया, एक बढ़ गया ना हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, ठीक है। इस तरीके से हमारे फंदे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने पूरी सिलाई ऐसी उतार लेनी है, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बना रहे हैं हम। तो देखिए, जाली वाला फंदा है, इसे हमने इस तरीके से लूज में, देखिए ये बटन होल है हमारा, ठीक है। इसे हमने इस तरीके से पूरे फंदों को उल्टा उल्टा उतार लिया, ठीक है। तो एक बार हमने यहाँ पर बढ़ाना होता है, एक बार ऐसे ही उतार लेना है। बस एक बटन होल आपको बनाना है और अब आपका सेम इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा। ये कोना हमारा, ये फंदे जब तक हमारे 60 फंदे नहीं हो जाते, जब तक हमने ऐसे ही बनाना है। फिर से इसी तरीके से देख लीजिए एक बार। फिर ऐसे किया, ऐसे घुमाया, ऐसे फंदा डाला किनारे पे और बीच के फंदे सारे उल्टे उल्टे। ये हमने सारे उल्टे उल्टे फंदे बना लिए। जब लास्ट में एक फंदा रह जाए तो फिर से एक फंदा बस बढ़ा देना है ना। इजी।
और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ठीक है, इस तरीके से हम बनाते रहेंगे जब तक हमारे 60 फंदे नहीं हो जाते। तो 60 फंदे तक बना लेते हैं। तो देखिए 60 फंदों तक हम बना चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर लेंथ स्वेटर की लंबी करनी है और चौड़ाई भी लंबी करनी है तो यहीं पर आपको सब कुछ करना होगा। यानी कि जब ये 60 फंदे तो हमने 6 महीने से साल तक बच्चे के लिए बनाया है, जैसे 2 साल तक भी इसको पहन ही लेगा बच्चा, आ जाता है आराम से। तो ये जो लेंथ है ये आपको स्वेटर की लंबी लगनी है। तो इसके फंदे और यानी कि 60 से आप 70 कर देंगे, 80 कर देंगे तो आपकी चौड़ाई लंबी हो जाएगी। और ये चीज़ भी साथ साथ, क्योंकि फंदे बढ़ाएंगे तो ये चीज़ भी चौड़ाई भी बढ़ेगी। तो यहीं पर आपकी चौड़ाई लंबाई बढ़ जाएगी, आपको जिस भी साइज़ का बनाना है। ठीक है, हम ये छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो हमने इस तरीके से इसको 60 तक का बनाया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए ये धागा आप देख लीजिए, यहाँ पर धागा था तो यहाँ पर हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे बनाए थे। शुरुआत होती है जैसे यहाँ पर, और पीछे की तरफ से हमने फंदे एक एक फंदा बढ़ा दिया था। तो आपको जो भी सीधी साइड रखनी है आप सीधी रख सकते हैं। आपको ये अच्छी लगती है ये अच्छी, तो उसी तरीके से आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एक फंदा बढ़ा दिया। अब मैं उल्टी सिलाई बना रही हूँ। तो ये पूरी सिलाई में उल्टी बना लेती हूँ और इसके बाद हम यहाँ पर बटन होल बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ सेंटर में, ठीक यहाँ पर 60 है तो 30 फंदे इधर 30 फंदे इधर रख के हम यहाँ पर सेंटर में बटन होल बनाएंगे। तो यहाँ से मैं पहले 30 फंदे यहाँ पर बना लेती हूँ, फिर यहाँ बटन होल बनाऊँगी, फिर बाकी के 30 फंदे बनाकर फिर मैं उल्टी सिलाई बनाऊँगी। तो 30 फंदे पे यहाँ बटन होल बनाएंगे। जब से भी आपका मतलब कि जब पूरा हो जाए, जैसे मैंने बताया 70-80 फंदे कर लें, जब आपके पूरे हो जाएंगे जब आपका यहाँ बटन होल बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए हाफ इधर हाफ इधर, हमने ऐसे आधे आधे फंदे कर लिए, 30 इधर 30 इधर। अब यहाँ पर हम बटन होल बनाएंगे। तो धागे को जैसे पहले घुमा के लाए थे ऐसे घुमा के लाएंगे। यहाँ 2 का 1 कर देंगे, एक फंदा बढ़ गया और एक घट गया। ठीक है, तो यहाँ पर बटन होल बन गया। बाकी के फंदे हम उल्टे उल्टे सारे फंदे इसी तरीके से उल्टे उल्टे बना लेते हैं। तो पूरी सिलाई उल्टी बना ली। यहाँ पर हमने बटन होल बना लिया और ये सिलाई भी हम पूरी उल्टी बना लेते हैं। और फिर हम यहाँ पर सीधी साइड आते हैं। कोई भी सीधी, जैसे अब हमारा ऐसे चल रहा है तो यही सीधी साइड हो हमारा। देखिए हमने यहाँ से शुरू किया था, ठीक है ना। तो ये सिलाई पूरी बना लेते हैं। तो देखिए अब हम फिर से सीधी साइड आ गए। जैसे मैंने बताया यहाँ से ये धागा इधर होता है तो ये हमारी सीधी साइड होती है। और इसी तरीके से हम बनाते आ रहे हैं। ये बटन होल बन गया ठीक इसके साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा बॉर्डर बनेगा नीचे का और यहाँ पर हमारा ऊपर नेक का बॉर्डर बनेगा। तो ये हमारे उल्टे उल्टे फंदे बनाएंगे हम साइड के, 1 2 3। आप छोटे बेबी के जैसे मैं 6 से 7 तक बना लूँगी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 फंदों का हमने बॉर्डर बनाया। अगर आप बड़े तो 8 भी ले सकते हो। ठीक है, इसे पीछे कर देंगे। ये 7 हमारे उल्टे बनेंगे, यहाँ पर 7 उल्टे, बीच में हमारा अब सीधा उल्टा जाएगा। ये हमारा कंधे की चौड़ाई तक हमने इसे बनाना है। तो छोटे बच्चे का छोटा बनेगा, बड़े बच्चे का मतलब बड़ा बनेगा। जैसे अभी ये जो चौड़ाई हम बनाएंगे ये छोटे बच्चे के हिसाब से बना रहे हैं। जैसे आपका बड़ा होगा तो आप थोड़ी सिलाइयाँ एक्स्ट्रा उतार लें। तो यहाँ का 7 फंदे तक छोड़ के मैं बीच के फंदे सारे सीधे बना लेती हूँ। तो देखिए 7 फंदे उल्टे बनाए और बीच के फंदे हमने सारे सीधे बनाए, लास्ट में आ गए हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 3 फंदे और हम सीधे बना लेते हैं, 1 2 3। अभी 7 फंदे रह गए, उनको आगे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आपने देखा यहाँ 7 फंदे, यहाँ 7 फंदे उल्टे, जो कि हमेशा उल्टे ही बनेंगे एंड तक। ठीक है, और बीच में हमारे सीधे उल्टे चलेंगे। तो ये उल्टी सिलाई हमारी यहाँ पर उल्टी होगी क्योंकि अब हमारी सिलाई सीधी उल्टी। तो इस तरीके से पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे, क्योंकि बॉर्डर के फंदे तो दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बन ही रहे हैं। तो इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से उल्टे उल्टे 7 फंदे बनाए, बीच में सीधी उल्टी सिलाई। तो 2 सिलाइयाँ हमारी हो चुकी है। ऐसे हमने 12 सिलाइयाँ बनानी है। दोनों किनारे से फंदे 7-7 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, बीच में हमारे सीधे फंदे। इस तरीके से हम 10 सिलाइयाँ और बना लेते हैं, 12 सिलाइयाँ। अगर आप बड़े बच्चे का बना रहे हैं तो आप जो है इसे 14 सिलाइयाँ बना सकते हैं। अगर 70 फंदों पर बना रहे हैं तो जैसे आप 10-10 फंदे बढ़ाएंगे तो ये चीज़ भी आपकी चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने उल्टे बनाए, उनको पीछे किया और बीच के फंदे सीधे। इस तरीके से हमारी ये तीसरी सिलाई है। ऐसे हम 12 सिलाइयाँ बनाकर फिर आते हैं।
तो देखिए हमने 12 सिलाइयाँ बना लिया है। तो आप इस तरीके से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ भी गिन सकते हो। यहाँ पर ये देखिए ख़त्म हुआ था, तो 1 2 3 4 5 6 लाइनें आ गई। इसका मतलब हमने 12 सिलाइयाँ बना ली है। तो ये चीज़ मैं बता रही थी, ये हमारे कंधे हैं। तो आपको अगर साइज़ जैसे आपका बड़ा होगा, 70 फंदों का बनाते हैं, तो आप एक लाइन फालतू बना लीजिए। ऐसे आप धीरे धीरे इस चीज़ को, चौड़ाई को बड़ा कर सकते हैं जैसे आपका साइज़ बड़ा होगा। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर बाजू की घटाई शुरू करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे और यहाँ पर हमारी बाजू बनेगी। तो आपको क्या करना है, जैसे 60 फंदे, तो 30 इधर 30 इधर, हमने आधा आधा हिसाब लगाया था। तो यहाँ पर हमारी जो है बाजू की बॉर्डर भी बनेगा। तो हम यहाँ पर नीचे, ही हमारा नीचे का हिस्सा, ये हमारा बाजू वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर हम फंदे जो है एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 फंदे कम हो जाएंगे और 2 फंदे यहाँ पर बढ़ जाएंगे। जब बनाएंगे जब पता चलेगा आपको। देखिए कैसे, यहाँ पर गिन लेते हैं, गिन के बनाएंगे अब हम। 7 फंदे ही हमारे बॉर्डर के, ऐसे ही चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बनाने के बाद उनको पीछे करेंगे और ये सीधे सीधे फंदे बना लेंगे 8। इनको एक साथ गिन रही हूँ मैं, 8 9 10 11 12 13। तो मैं यहाँ पर 28 फंदे पहले बना लेती हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 28 फंदे हमने बना लिए हैं। 2 जो फंदे हमारे वो आगे ऊपर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा बॉर्डर बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमने सीधे सीधे बनाने हैं। अब उनको आगे कर लेना है हमने। 28 फंदे बनाने के बाद में उनको आगे करके सारे फंदे हमारे उल्टे उल्टे बनेंगे, क्योंकि ये हमारी बाजू है। ठीक है, ये यहाँ पर ये दोनों तरफ से 28 30 31 32 फंदे हो गए हमारे यहाँ पर। तो ये 32 फंदे हमारे दोनों तरफ से उल्टे उल्टे बनेंगे, क्योंकि 2 फंदे यहाँ चले गए। ठीक है ना, तो इनको हम पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, तो देखिए यहाँ से 28 फंदे बनाए, फिर यहाँ से हमने ये उल्टे उल्टे फंदे बना लिए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी हर बार, और यहाँ से यहाँ तक हमारे सीधे फंदे बनेंगे और ये बाकी पीछे के फंदे उल्टे ही बनेंगे। ऐसे हमने ये जो लाइनें हमारी 3 लाइनों तक हम इसे बना लेते हैं, या एक सिलाई हम बना चुके हैं। टोटल हम 7 सिलाइयाँ बनाएंगे, जो 8वीं सिलाई होगी जहाँ पर हम फंदों को बंद करेंगे। फिर से देखिए, एक सिलाई हो गई है, 7 सिलाइयाँ हमने इस तरीके से बनानी है। तो देखिए 7 सिलाइयाँ हमने बना ली है, 7 रो। ठीक है ना, तो देखिए 1 2 3 4 लाइनें आ गई, क्योंकि उल्टी है। 8वीं सिलाई अभी हमारी बाकी है, ये आएगी उल्टी साइड से। तो इस तरीके से देखिए 4 लाइनें हो चुकी है। अब यहाँ पर आ गए हम उल्टी साइड पे। उल्टी साइड पे क्या करना है हमने, अब ये हमारी बाजू है। ठीक है, तो ये 32 फंदे थे हमारे, जैसे 2 हमने यहाँ से लिए थे, तो यहाँ पर देखिए, इसलिए हमने यहाँ पर फंदे फालतू लिए थे कि यहाँ पर 4 फंदे छोड़कर यहाँ बाकी के फंदे हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो कैसे बंद करने हैं, इस तरीके से। चाहे तो आप एक फंदा बिना बुना लेके, फिर जैसे आप पलट के बंद करते हैं ऐसे ऐसे बंद कर सकते हो, या फिर आप 2 फंदों का एक फंदा इस तरीके से ऐसे किया, फिर सिलाई में वापस किया, फिर उल्टा फंदा। तो उल्टी सिलाई पे इस तरीके से हम फंदे बंद कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये 8वीं सिलाई है हमारी। ये चीज़, ये देखिए, ऐसे हमने फंदे बंद करने हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से फंदे बंद कर दिए। ये 28 स्टिच है हमारी। देखिए मैं आपको एक बार फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके, यहाँ से यहाँ हमने 28 फंदे बनाए थे। तो ऐसे हमने 28 फंदे यहाँ पर बंद कर दिए। 2 फंदे इधर के, 2 फंदे इधर के, बीच में हमारे 4 फंदे हैं, जो कि हमारा इस तरीके से भी बनना है। ठीक है ना, तो ये 4 फंदे हम उल्टे उल्टे ले लेंगे। देखिए ये 3 फंदे इधर हैं, तो 4 फंदे ये उल्टे उल्टे हो गए, 2 3 और ये 4। ठीक है ना, 2 इधर के थे, 2 ये सेंटर के 4 फंदे, क्योंकि ये बाजू हमारी इस तरीके से हमने बंद कर दी। अब ये बाकी हमारी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी रहेगी, तो ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेते हैं। तो ये देखिए उल्टी सिलाई हमने बना लिया। हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। ये हमारा बाजू है यहाँ पर, और ये 4 फंदे हमारे उल्टे उल्टे, और यहाँ पर 7 फंदे उल्टे उल्टे। ये इसी तरीके से बनेंगे। ये देखिए ये फंदे हमने बंद कर दिए, बाकी के फंदे बीच में सीधे उल्टे ही चलेंगे। और यहाँ पर जैसे ये 1 2 3 4 लाइनें आई है हमारी, ऐसे हम 3 लाइनें और बनाएंगे। उसके बाद हम फिर चेंज होएगा हमारा डिज़ाइन। तो ये हमने उल्टी सिलाई जैसे बना लिया, अब इसी तरीके से बनाते रहेंगे, यानी कि उल्टे फंदे ये, उल्टे ये, और बीच में
इतना कम से कम बना लेंगे 3 लाइनें उल्टी उल्टी, यानी कि 6 लाइनें हम बनाकर तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 6 सिलाइयाँ बना ली है। ये देखिए 1 2 3 3 लाइनें आ गई ना, इसका मतलब हमने 6 सिलाइयाँ बनाई है। अब यहाँ पर हमारा धागा है, फिर से हम यहाँ तक बना लेते हैं और जितने फंदे हमने यहाँ 28 फंदे बंद किए थे, ऐसे ही अब हमें यहाँ तक 28 फंदे डालने हैं। तो पहले हम ये सिलाई पूरी बना लेते हैं। तो आपने देखा उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी है, सिर्फ हमें जो साइड पट्टी वगैरह बना रहे हैं हम बॉर्डर पट्टी, ये हम बस उल्टी उल्टी बना रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक है ना। पीछे करते हैं और यहाँ तक बना लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ तक बना लिए, ये लास्ट के 4 फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाए। अब यहाँ पर हमने फंदे जो है 28 फंदे हमने बनाने हैं। चाहे तो आप इस तरीके से फंदे डाल सकते हैं, देखिए ऐसे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लंबा धागा आता है, बनाने में थोड़ी कईयों को मुश्किल होती है। तो आप ऐसे तो डाल ही लेंगे, तो इजी तरीका है ही है ना 28 फंदे। अगर आपको ये दिक्कत होती है तो आप दूसरे तरीके का भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये देखिए हमने ऐसे बना लिया। अब हम यहाँ उल्टी साइड से ऐसे आ जाएंगे और यहाँ पर आप इस तरीके से, ये देखिए ऐसे बनाया, पहला फंदा बुना और इसको सिलाई में रख के इस सिलाई में वापस ले लेना है। ये देखिए इसको आपको ऐसे घुमा के लेना है ऐसे, ठीक है। एक फंदा बढ़ गया, फिर से देखिए इस तरीके से हमने उल्टा बनाया, ये उल्टा बनाया, फंदे को ऐसे निकाला और इसको आगे की तरफ से ऐसे आपको सिलाई में लेना है। 2 फंदे हो गए, फिर देखिए ऐसे लिया, ऐसे बनाया, उल्टा बुना, सिलाई में आया और इसे आगे की तरफ से ऐसे ले लेना है। ऐसे हमने 28 फंदे डाल लेने हैं। देखिए इस तरीके से हमारे फंदे डलेंगे और जो बहुत अच्छे भी लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम 28 फंदे डाल लेते हैं। तो देखिए 28 स्टिच हमने इस तरीके से बढ़ा लिए। देखिए उल्टा बनाया और ये इधर से घुमा के ऐसे डाल लिया। तो ये हमारे 28 जो है फंदे डल के तैयार हो गए हैं। अब सेम हमें इसी तरीके से बनाना है, जैसे यहाँ पर बनाई थी ना 1 2 3 4 लाइनें उल्टी उल्टी, और ये हमारा ऐसे ही बनता जाएगा जैसे ये सीधा उल्टा, ठीक है। ये हिस्सा हमारा सीधा उल्टा। अब ये हम इसी तरीके से बॉर्डर बना लेते हैं और इसे फंदों को हम उल्टा उल्टा इस तरीके से बना लेंगे। तो इसमें ये है कि धागा लंबा बीच में नहीं आता ऐसे फंदे डालने से। तो ऐसे हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। तो देखिए सेम इसी तरीके से बना लेते हैं। 7 फंदे उल्टे, बीच के फंदे सीधे और ये उल्टे, यहाँ से यहाँ सारे हमारे इसी तरीके से 1 2 3 4 लाइनें हम बना लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो इतना बना लेते हैं, यानी कि ये 32 फंदे हमारे उल्टे उल्टे बनेंगे दोनों तरफ से और ये हमारी सीधी उल्टी इसी तरीके से जाएगी, पट्टी इसी तरीके से जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमने इस तरीके से बना लिया। कुछ देखने में ऐसा लग रहा है, ये देखिए हमारी बाजू की कटिंग है। अब ये देखिए यहाँ पर जितनी लाइनें बनाई थी 1 2 3 4, 4 लाइनों का यहाँ पर बॉर्डर है, 1 2 3 4। तो ये हमारा इस तरीके से इस ऊपर से सिलाई हो जाएगा। तो ये बाजू है, ठीक है। अब हमें आगे नहीं बनाना। अब हमने इसी तरीके से जैसे कि नीचे की तरफ बनाया था सीधा सीधा और साइड में 7 फंदों का बॉर्डर। तो देखिए हमने यहाँ पर 7 फंदे बनाए और सीधा उल्टा बना रहे हैं। अब हमें सीधा उल्टा ही बनाना है। ये देखिए इस तरीके से हम पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। ये हमारा बैक साइड बन रहा है, फ्रंट, ये हमारा फ्रंट साइड थी, ठीक है। अब हम बैक साइड बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये उल्टे उल्टे फंदे हैं ना, तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से सारे फंदे अब सीधे सीधे बना लेने हैं, क्योंकि बॉर्डर हमारा ख़त्म हो गया। लास्ट के फंदे जो है हम वो 7 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो देखिए लास्ट में आ गए इस तरीके से सीधी सीधी सिलाई बनाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे, तो उनको आगे करेंगे, इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ये दोनों तरफ से 7 फंदे बॉर्डर पट्टी है हमारी, जो कि उल्टी उल्टी ही बनेगी। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी इस तरीके से। देखिए ये जो बॉर्डर है ये इसी तरीके से जाएगा यहाँ से और यहाँ पर प्लेन सीधा उल्टा बनेगा।
तो हम बना लेते हैं, फिर बताते हैं कितना हमने बनाया है। तो देखिए बनके कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ तक हमने जैसे 4 लाइनें बनाई, फिर उसके बाद 7 फंदे, ये 7 फंदे उल्टे उल्टे दोनों तरफ से ऐसे चलेंगे, बाकी हमने बीच में सीधा उल्टा बनाया है। तो ये हमने यहाँ से यहाँ कितना बनाया है, तो ये गिन लेते हैं हम यहाँ से। ये देखिए ये लाइनें गिन लेते हैं। मैं 2-2 लाइनें गिन रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 और 18 36 यानी 36 लाइनें हमने यहाँ पर इस तरीके से बना ली है। लेकिन आप बड़ा बनाते तो आपको कैसे बनाना है, यानी कि साइज़ बड़ा बनाते तो आपको कैसे बनाना, आपको ऐसे नाप लेना है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे बस आपको नाप लेना है, ये कोना यहाँ पर टच होना चाहिए, ठीक है। तो ये बनाने के बाद में फिर से हमें सेम यही रिपीट करना है, यानी कि दूसरा बाजू यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम यही चीज़ अब हमने यहाँ पर बनानी है, यानी कि यहाँ से यहाँ हमने 28 फंदे बनाने हैं। बॉर्डर बनाते रहना है, दोनों तरफ से बॉर्डर इसी तरीके से बनता रहेगा। सिर्फ यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर फंदे लिए थे, सेम यहाँ पर फंदे लेने हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ 28 फंदे थे हमारे। तो इसको इस तरीके से बना लेते हैं। पहला फंदा बिना बुना लेके 1 2 3 4 5 6 7 उनको पीछे किया और यहाँ पर 9 10 11 इस तरीके से 28 फंदे बनाएंगे। तो देखिए 28 फंदे हो गए। मैं आपको गिन के दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 यानी 28 फंदे हमने ऐसे बना लेने हैं। बाकी के फंदे हमारे जैसे यहाँ पर ये उल्टे उल्टे बनाए हैं, इस तरीके से बनाना है। तो जैसे पहले बनाया सेम इसी तरीके से बनाना है। तो आपका ऐसे चलेगा, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी चलेगी, ठीक है। और ये जो हमारे साइड के फंदे हैं ये उल्टे उल्टे चलेंगे दोनों तरफ से इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ये इसी तरीके से सीधा उल्टा आएगा। जब हमारी ऐसे 4 लाइनें हो जाएगी, 1 2 3 4, तो फिर हम यहाँ से जैसे हमने बंद किया ऐसे यहाँ से बंद करना पड़ेगा। तो ये भी बना लेते हैं। तो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ तक हमने जो 28 है सीधी सिलाई है और यहाँ से हमने ये उल्टी उल्टी सिलाई बना दी है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी, फिर ऐसे आएंगे, फिर सेम ऐसे रिपीट करेंगे और उल्टी उल्टी सिलाई, ठीक है। तो ये देखिए हमारी 1 2 3 4 लाइनें बनके तैयार हो गई है। ये हमारे 28 फंदे थे, ये हमारे 32, ठीक है। और ये हमारी 7वीं सिलाई है और ये उल्टी साइड से हम यहाँ से फंदे बंद करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर कर रहे हैं। सिर्फ ये इस तरीके से, जैसे अब ऐसे बड़े थे, अभी हमारा इस तरीके से घटता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 28 फंदे, 32 फंदे ना 32 स्टिच है, तो 28 फंदे हम बंद करेंगे। यहाँ के जो 4 फंदे हैं वो उल्टे रखेंगे, यहाँ के और यहाँ के फंदे हमारे इस तरीके से चलेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 लाइनें थी ना, तो ये हिस्सा हम इसके बाद बनाएंगे। तो यहाँ से हम 28 फंदे बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से 1 2 ऐसे गिनते हुए 28 फंदों को बंद कर देंगे, 28 स्टिच। तो देखिए 28 स्टिच हमने यहाँ से बंद कर दिया है। अब यहाँ पर 4, ये देखिए मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। ये देखिए 1 2 3 और एक फंदा हमारा सिलाई में, 4 फंदे, इनको हमने उल्टा उल्टा ही बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई पूरी बना ली है और ये 4 फंदे यहाँ पर 1 2 3 4 फंदे हमारे उल्टे उल्टे चलेंगे। यहाँ पर हमारे 4 फंदे सीधे सीधे और बीच में इस तरीके से सीधा उल्टा चलेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया था, ठीक है। तो ये 1 2 3 6 लाइनें यानी कि 6 रो हम इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आपने देख ही लिया, सेम ऐसे ही बनाना है। तो इसको भी हम बना लेते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से बना लिया है, 1 2 3, ये उल्टी उल्टी 3 लाइनें, इसका मतलब हमारी 6 लाइनें बनके तैयार हो गई है। अभी 7वीं 7th रो है, यहाँ से हम यहाँ आएंगे और जैसे हमने जब हम इस तरीके से बनाते हुए आ रहे थे तो यहाँ पर हमने फंदे डाले थे, ऐसे 28 फंदे फिर हम यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ तक बना लेते हैं और फिर सेम ऐसे ही बनाना है जैसे हमने शुरू में बनाया था, सिर्फ हम अब नीचे की तरफ जा रहे हैं।
ठीक है ना, बस इतना ही फ़र्क है। तो ये सिलाई उतार लेते हैं। तो देखिए उनको आगे किया, 4 फंदे उल्टे इस तरीके से बनाने के बाद में जितने फंदे हमने यहाँ पर बंद किए थे 28 फंदे, ऐसे अब हम यहाँ पर फिर से 28 फंदों को डालना है। तो मैंने डालने के दोनों तरीके आपको शुरू में बता दिया था, फिर एक बार देख लीजिए। इस तरह से उल्टा फंदा हमने बनाया और ये सिलाई में इस तरीके से घुमाकर ले लेना है, ये देखिए। ठीक है, एक फंदा हो गया। फिर से देखिए ऐसे लिया, उल्टा फंदा बनाया और पीछे से ऐसे आपको लेना है। तो ऐसे हमने 28 फंदे फिर से डालने हैं। तो देखिए 28 फंदे हमने इस तरीके से डाल लिए हैं, 28 फंदे। अब पहले की तरह इसी तरीके से हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है। पूरी ये उल्टी साइड से हमने फंदे उठाए हैं, तो ये पूरी सिलाई हमारी इस तरीके से उल्टी बनेगी। अभी हम पहला फंदा भी हमने डाला, इसलिए इससे पहले फंदे को बुन रहे हैं। इस तरीके से हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे। ठीक है, सारे फंदे यहाँ तक उल्टे बनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। इस तरीके से देखिए अब हमने सेम इसी तरीके से बनाना है। ये वाला हिस्सा अब हमारा ऐसे बनता आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 लाइनें उल्टी उल्टी बनाकर उसके बाद हमारा ये हिस्सा बनेगा। ठीक है, तो 4 सिलाई, क्योंकि अब हमारे कोई फंदे कहीं भी मतलब कि ऐसे घटाना नहीं है, सिर्फ इसको बनाना है। उसके बाद फिर हमारे सिर्फ लास्ट में इस तरीके से फंदे घटेंगे और 4 फंदे ही रह जाएंगे लास्ट में। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। ये फंदे हमारे सीधे जाएंगे और ये हमारी उल्टे उल्टे इसी तरीके से दूसरी बाजू का बॉर्डर बनेगा। ये देखिए 1 2 3 4 लाइनें इस तरीके से उल्टी उल्टी बना ली हमने और यहाँ तक हमने सीधी सिलाइयाँ बनाई है, यानी कि इधर तक। अब यहाँ पर हमने फिर से सीधी बनानी है, जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है ना, ये 12 सिलाइयाँ हमने इस तरीके से बनानी, 7 फंदे यहाँ पर और 7 फंदे यहाँ पर उल्टे और बीच के जो है सीधे उल्टे फंदे। ऐसे ही अब हमने यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो 12 सिलाइयाँ टोटल बना लेंगे। तो ये अब हम आगे उल्टी उल्टी सिलाई नहीं बनाएंगे, अब हम यहाँ से ऐसे सीधी सीधी सिलाई बनानी शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये बॉर्डर हमारा बन गया है। ये देखिए इस तरीके से, और जो लास्ट के फंदे हैं 7 फंदे वो बॉर्डर के बनेंगे। तो इस तरीके से सीधे सीधे फंदे बना रहे हैं हम। और ये देखिए गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक सीधा बना लेते हैं और ये 7 फंदे बॉर्डर के उल्टे। अब दोनों तरफ फिर से हमारे 7 फंदे जो है उल्टे बनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ऐसे 12 सिलाइयाँ बना लेते हैं। ठीक है, 7 फंदे इधर 7 और ये बीच के सीधे उल्टे। तो देखिए हमने 12 सिलाइयाँ बना ली है। ये उल्टी उल्टी लाइनें गिनेंगे हम यहाँ से। देखिए ये तो 4 सिलाइयाँ हमारी हो गई ना, 1 2 3 4। इसके बाद यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइनें, तो इसका मतलब हमारी 12 लाइनें बन के तैयार हो गई, यानी कि यहाँ पर 12 सिलाइयाँ हमने बना ली है। अब हमने इस तरीके से ये जैसे हमने यहाँ से बढ़ाना शुरू किया था, ऐसे हम घटाना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, तो यहाँ से हम इस तरीके से 4 फंदे तक घटाते चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, अभी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनानी है 2 सिलाइयाँ। ठीक है, उसके बाद हम जो है घटाना शुरू करेंगे। ये मेरे फंदे ज़रा मैंने अभी सिलाई उधेड़ी थी, इसलिए कुछ ऐसे हो गए, एक सिलाई एक्स्ट्रा हो गई थी। ठीक है ना, इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बनाऊंगी, यहाँ से भी पूरी सिलाई उल्टी बनाऊंगी। तो पूरी सिलाई हम इस तरीके से उल्टी बना लेते हैं 2 सिलाइयाँ, फिर हम घटाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 12 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमने उल्टी सिलाई बनाई और उल्टी तरफ से भी ये उल्टी बनाई। तो आपको एक लाइन दिख रही होगी, क्योंकि अब हमने इस तरीके से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही बनाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फंदे घटाने शुरू करेंगे। 4 फंदे रह जाएं लास्ट में, वहाँ तक हमने फंदों को घटाना है। तो पहला फंदा बिना बुना लेंगे और यहाँ पर 1 और ये 2 का 1 कर देंगे। शुरू में एक फंदा बिना बुना लेके और पूरी सिलाई हम इस तरीके से उल्टी उल्टी बनाएंगे और लास्ट में भी 2 फंदे यहाँ पर आकर घटाएंगे। तो देखिए इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाते हुए लास्ट में आ गए हैं।
जब 3 फंदे रह जाएंगे तो फिर यहाँ पर एक का और ये दो फंदे इकट्ठे इस तरीके से बना लेंगे और एक फंदा ऐसे सिंगल उतार लेंगे। तो एक फंदा यहाँ घटा, एक फंदा यहाँ, और उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। जब हम सीधी तरफ आएंगे तभी हमने फंदा एक एक घटाना है, 2 का 1 करना है। इस सिलाई को हम इसी तरीके से बना लेंगे। जैसे हमने बढ़ाए थे वैसे ही हमने घटाने, एक तरफ हम बढ़ा रहे थे दूसरी तरफ इसी तरीके से उतार रहे थे। ऐसी पूरी सिलाई उल्टी बना देंगे, फिर यहाँ एक फंदा घटाएंगे, एक फंदा यहाँ घटाएंगे, फिर ऐसे इस तरीके से जब हमारा ये देखिए लास्ट में 4 फंदे रह जाएंगे तो हम बंद कर देंगे। तो इस तरीके से फंदे घटते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने 2 लाइनें हमारी ऐसे बन गई हैं। अब फिर से हम पहला फंदा ऐसे उतारेंगे और 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। एक फंदा फिर घट गया, फिर इसी तरीके से बनाएंगे, फिर लास्ट में यहाँ 2 का 1 करेंगे, फिर उल्टी सिलाई इस तरीके से बनाते हुए पूरा हम एंड तक बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम घटाते हुए लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर हमारे 6 फंदे 1 2 3 4 5 6 फंदे रह गए हैं और ये सीधी साइड है जहाँ से हम घटाते आ रहे थे। तो फिर से पहला फंदा बिना बुना लेंगे और ये 2 फंदों का 1 कर देंगे और यहाँ पर भी 2 फंदों का 1 कर देंगे। तो लास्ट में रह गए हमारे 4 फंदे। तो 4 फंदों से हमने शुरू किया था, 4 फंदों पर ये हमारा पूरा जैकेट ख़त्म हुआ है, इसलिए हमने इसका बताया था कि 4 से शुरू होगा 4 पे ही ख़त्म होगा। अब इन चारों फंदों को एक बार पहले हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं और फिर इनको बंद कर देंगे, क्योंकि उल्टी साइड से हम बना रहे हैं। अब ये सीधी साइड से हम इनको बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने बंद कर दिया। लास्ट का है, इसमें से हम धागे को कट करके इसमें से निकाल देंगे। तो ये देखिए लास्ट का फंदा हमने इस तरीके से निकाल दिया। तो 4 फंदे। तो देखिए बनने के बाद हमारा स्वेटर कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। तो आपने देखा मैंने यहाँ से 4 फंदों से शुरू कर इसको यहाँ पर 4 फंदों पे बंद कर दिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये साइड हमारी बाजू है तो इसको हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे और यहाँ से ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से ऐसे भी। तो बस यहाँ तक ही हमने इसको ऐसे सिलाई कर देनी है इस कोने पे, यानी कि बाजू के ऊपर। और ऐसे ये वाला कोना भी हम इसी तरीके से यहाँ से सिलाई कर देंगे। और एक तरफ हमने बटन होल लगाया था बिल्कुल इस तरीके से सेंटर में, ये देखिए एक यहाँ एक यहाँ, इसका सेंटर में, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर एक बटन यहाँ लगाएंगे, एक बटन यहाँ लगाएंगे। तो चलिए इस तरीके से ये देखिए फिर से ऐसे हमने रखा और इस कोने से हमने इस तरीके से सिल लेना है। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसकी आप ये लाइनें गिन लीजिए इस कोने की यहाँ से, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 लाइनें इधर की हो जानी चाहिए। तो इससे बिल्कुल बराबर होएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे। और इस तरीके से ये देखिए आप ऐसे पकड़ के जो उल्टी उल्टी सिलाई हमने ये बिना बुने लिए इसमें से आप इस तरीके से निकाल कर सिलेंगे। एक बार इधर से और एक बार इधर से, ठीक है। तो ऐसे सिल लेंगे हम। तो देखिए मैंने एक तरफ से इस तरीके से सिल दिया, आप देखिए। तो ये देखिए ये जो निशान यहाँ से यहाँ, ये जो हमारी उल्टी उल्टी सिलाई आ रही है यहाँ तक हमने इस तरीके से इसको सिल दिया है, ठीक है। ये ऐसे ही आपको दिखाई दे रहा होगा सिला हुआ। अब ये पोर्शन भी हमने सिलना है। तो हमने कैसे सिलाई से ऐसे उल्टा किया, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ से हमने ये देखिए ऐसे रख लेना है। और ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये उल्टी उल्टी सिलाई यहाँ तक हमने इसको सिलना है। तो दोनों किनारे हम ऐसे रख लेंगे और यहाँ से सुई डालेंगे, ये देखिए ठीक है। और इसी तरीके से देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये जो उल्टी उल्टी सिलाई है एक इधर की और एक इधर की, इस तरीके से आपको बस सिलना है जिससे बराबर एक जैसा सिले, ठीक है। लाइनें आपस में मिल जाएंगी, ठीक है। ऐसे हम
इसको यहाँ तक ऐसे सिल लेंगे, जो कि हमारा निशान है, ठीक है ना। तो देखिए हमने बटन लगा लिए। एक लाइन में हमारे इस तरीके से बटन आने चाहिए, ऊंचे नीचे नहीं आने चाहिए, जैसे कि हमने बटन होल बनाया। इसको पहनाना कैसे, ऐसे पहनाया और फिर ये इस तरीके से ये बटन आप पहले, ये बटन होल है हमारा, यहाँ पर हम इस तरीके से बटन करेंगे और फिर ये पैंट के नीचे, मतलब पैंट पहनाओ आप जैसे बच्चे को, उसके ऊपर ये शॉर्ट कमर जितनी थोड़ी छोटी जैकेट होती है, ज़्यादा लंबी जैकेट नहीं होती। अगर गर्ल्स को पहनानी है तो आप इसके नीचे स्कर्ट पहना सकते हो, यानी कि टी शर्ट हो पूरी बाजू की या फुल स्लीव की कोई भी शर्ट हो, उसके ऊपर आप कॉलर वाली शर्ट के ऊपर इसको पहना सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए कुछ बन के इस तरीके की नज़र आई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जैकेट अच्छी लगी होगी और बहुत ईजी है, आप भी बनाएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो देखिए हमने इस तरीके से एक ही लाइन में ऐसे बटन लगा दिए हैं, जैसे कि हमारे बटन होल हमने बनाए थे। और इसको जब पहना लेंगे आप, तो इसको इस तरीके से पहले ये बटन इस कोने पे और फिर ये बटन इस कोने पे ऐसे बंद करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी जैकेट कुछ इस तरीके की बन के तैयार हुई है। इसको आप, ये कमर तक होती है, छोटी छोटी होती है, इसलिए हमने इसको 1 से 1.5 साल तक के बच्चे के लिए इसको कहा है। 6 महीने से भी 1 साल, जैसे भी बच्चे की हेल्थ के हिसाब से होता है। यानी कि ये कमर बेल्ट, जहाँ बेल्ट बांधते हैं वहाँ तक की जैकेट होती है। इसे आप पैंट के नीचे पहना सकते हैं, जैसे कि कोट के नीचे की जैकेट होती है। और इसको पूरी बाजू की टी शर्ट वगैरह के आप ऊपर पहनाएंगे, बहुत ही सुंदर लगेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बनाने का तरीका आपने देखा कितना इजी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।